आवाज़ के साथ हो रही है तो फिर क्यों उनको आ रहे हैं बार बार हम लोग को परेशान कर रहे हैं। अजान आवाज से आदमी कर रहा है तो उससे भी दिक्कत है कि अजान होएगी नहीं। कहने ऊपर से कह रहे हैं कि अगर ऊपर से आदेश आएगा तो मस्जिद हटाओ, तो मस्जिद भी हटानी पड़ेगी। फिर इंस्पेक्टर साहब ने बात किया हम लोगों ने, तो वो बोल रहे हैं तुम लोग सीधे से नहीं मानोगे, इस तरीके से उन्होंने धमकी दिया। कहाँ से आए थे? वो थाने से सुल्तानगंज चौकी। सुल्तानगंज चौकी से आए थे। चलेगा। अजान कोई एक वो तो है नहीं, वो तो एक पर्पस है कि लोग आए उस तरफ नमाज पढ़ लें। उस टाइम ये हुआ था कि अजान दीजिए, क्योंकि अजान से बलाई टलती है ना, जो धर्मों में लिखा है उसको पढ़ें आप। तो कोई दबाव बना रहा आप लोग को? अब दबाव ही तो है ये, बार बार आना, चेक करना, फोटो खींचना अजान के पहले अजान के बाद, क्या ये दबाव ही तो है। भाई मोदी योगी क्या सरकार है, कुछ भी कर सकती है, अजान पढ़ने में भी दिक्कत करते हैं। हर चीज के दिक्कत। आज यूँ दिक्कत कर रहा था, काल का यही मैया मंदिर रहा है। हम लोग जानना चाहते हैं ना ऊपर है कौन, हम लोग उससे जाके बात करें। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आप लगातार देख रहे हैं पूरे देश भर में कई ऐसे जगहें हैं जहां पर मंदिर के नीचे मस्जिद के अवशेष ढूंढने की बातें लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं। हम इस समय राजधानी लखनऊ के बालू अड्डे क्षेत्र में हैं और यहाँ पे एक लौती मस्जिद है, वारसिया मस्जिद नाम है, जो कि पिछले 40 वर्ष से यहाँ पर है। और यहाँ पे जो अल्पसंख्यक हैं, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, इसी मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ते हैं। बीते समय में इस तरीके की बातें लगातार यहाँ पर अफवाहों की तरह फैलने लगी कि अब यहाँ पर मस्जिद से लाउड स्पीकर हटाया जाएगा। तो पुलिस प्रशासन भी पीछे नहीं हटा। यहाँ पर बातें आई कि यहाँ पर लाउड स्पीकर हटा दिया जाए और अजान न की जाए। हमारे साथ यहाँ के निवासी हैं और वो लोग हैं जो इसी मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते हैं और काफ़ी इस बात से नाराज़ हैं कि इनके मस्जिद से ये लाउड स्पीकर हटाया जाएगा और अजान पर रोक लगाई जाएगी। जबकि जो ज्यूरिसडिक्शन है, किसी भी तरीके से वर्शिप एक्ट की अगर बात की जाए तो पूजा करने पर रोक नहीं लगाई जाती, चाहे वो हिंदू धर्म की बात हो, चाहे वो मुस्लिम समुदाय की बात हो, कहीं पर भी रोका नहीं गया है। और यहाँ की बात बता दूं तो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की ही परिधि में मुख्यमंत्री आवास है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर हैं और उसके बाद भी यहाँ पर इस तरीके की स्थिति क्रिएट की जा रही है। कहीं ना कहीं बातें ये भी हो रही हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि भी धूमिल करने के प्रयास हो रहा है। हमारे साथ लोग हैं। चाचा, कितने साल से यहाँ पर हो? कम से कम 50 साल हो गए। 50 साल हो गए। और मस्जिद कब बनी थी? मस्जिद बहुत दिन से बनी हुई, तो कम से कम 40-50 साल से बनी हुई। तो अब बातें आ रही हैं कि यहाँ पर लाउड स्पीकर वगैरह हटाया जाएगा। हम नहीं हटाएंगे कैसे? जी जी, समस्याएं क्या हो रही? नाम पहले बता दें। क्या है? इमरान खान। इमरान खान नाम है। क्या समस्याएं हो रही हैं? ये समस्याएं हो रही हैं कि ऑफिसर आते हैं। कौन ऑफिसर है? अरे जो सुल्तानगंज चौकी के हैं, हाँ। वो रात की जो ड्यूटी रहती है वो आते हैं, सुबह 4 ही बजे आ जाते हैं। हाँ। वो खुद देखते हैं कि माइक से अजान नहीं हो रही है, वो काफ़ी टाइम से नहीं हो रही है, और फिर उनके बाद वो फिर बोल रहे हैं कि वो जो ऊपर माइक टंगे हुए वो चल भी नहीं रहे हैं, उसको कह रहे हैं उतारें। दिक्कतें क्या हैं? दिक्कत उनसे पूछा जाए ना, दिक्कत क्या है? जब अजान हो नहीं रही है, माइक से आवाज़ के साथ हो रही है, तो फिर क्यों उनको आ रहे हैं बार बार हम लोग को परेशान कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ वो कह रहे हैं कोई अधिकारी कंप्लेन कर रहा है। क्या कंप्लेन है? कंप्लेन ये है कि अधिकारी लोग कह रहे हैं कि माइक टंगा हुआ है। अब माइक टंगे पे उन लोगों को प्रॉब्लम है। तो अजान करने में दिक्कत हो रही है या माइक से दिक्कत किस बात से? वो तो उनसे पूछा जाएगा ना। तो लोगों को, हमको ऐसा लग रहा है प्रशासन को कि अजानी से हो रही है। मेन मसला यही है इन लोगों को। ऐसे इतने सालों से अजान हो रही, कोई दिक्कत नहीं हुई है। अभी 2-3 सालों में हाल ही में आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा लोगों को अजान से ही दिक्कत हो रही है। माइक से क्या, माइक से अजान हो भी नहीं रही है, अभी नहीं हो रही। ठीक है, माइक से अजान नहीं हो रही, कम से कम काफ़ी दिन हो गए हैं। लेकिन अब अजान आवाज़ से आदमी कर रहा है तो उससे भी दिक्कत है कि अजान होएगी नहीं। ये कैसा है प्रशासन? अजान पे रोक लगा रही है। अजान पे ही रोक लगाए दे रहे हैं, कह रही कि अजान ही नहीं होगी। कहने ऊपर से कह रहे हैं कि अगर ऊपर से आदेश आएगा तो मस्जिद हटाओ, तो मस्जिद भी हटानी पड़ेगी। इस तरीके से कह के गए। कौन लोग बोल रहे हैं? ये जो पुलिस आई थी वो कह रहे हैं, और कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं दिखा रहे कि कोई डॉक्यूमेंट बंदा हम ये है कि ये आया है आदेश आप पढ़ लीजिए, कुछ नहीं दिखा रहे हैं। बस वो कह रहे ऊपर से आदेश है हटाना पड़ेगा। दिखा भी नहीं रहे। यहीं के मूल निवासी आप लोग? जी जी, 5 टाइम यहीं पे आता हूँ। नमाज यही पढ़ते हैं। सब के सब यहीं पे, सब लोग यहाँ पे 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं आके। कितनी संख्या में पुलिस बल आती है? एक आते हैं, 2 आते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं आता। और यहाँ पे आप लोग अजान पढ़ने से रोकते हैं? जी, अजान पढ़ने से रोकते, धमकी देते हैं, उसके बाद कहते हैं कि मैं आज धमकी दे के गए हैं। 2 कांस्टेबल आए थे, वो धमकी दिया। क्या नाम थे? नेम प्लेट तो नाम पड़ा तो नहीं मालूम है। 2 कांस्टेबल आए, यहाँ धमकी दिया, लेडीज़ों से उल्टा सीधा बात किया, बोला इंस्पेक्टर साहब ने आदेश किया है इंस्पेक्टर साहब को,
फ़ोन किया उन्होंने, फिर इंस्पेक्टर साहब ने बात किया हम लोगों ने, तो वो बोल रहे हैं तुम लोग सीधे से नहीं मानोगे, इस तरीके से उन्होंने धमकी दिया। अब ये नहीं मालूम इंस्पेक्टर साहब थे या किसी कौन था, मगर वो सिपाही लोगों ने बात कराया, कांस्टेबल लोगों ने। कहाँ से आए थे? वो थाने से सुल्तानगंज चौकी। सुल्तानगंज चौकी से आए थे। जी क्या कहते हैं आप लोगों को? ये सब दबंगई पे उतर आए हैं और कुछ नहीं है। ये सब दबंग पना है, उन लोगों का गुंडागर्दी है कि वर्दी का गलत यूज वर्दी का गलत यूज़ कर रहे हैं। पावर है उस चीज़ का मिसयूज कर रहे हैं। नहीं तो आप लोग तो यहाँ पे अदर अपनी अजान भी कर रहे होगे, नमाज भी पढ़ रहे हो, क्या नमाज कभी रुकवाई उन लोगों ने? नमाज तो नहीं रुकवाई है, जब अजान ही नहीं होने देंगे, जब लोग ही नहीं आएंगे तो कैसे पता चलेगा? अजान कोई एक वो तो है नहीं, वो तो एक पर्पस है कि लोग आए उस तरफ नमाज पढ़ लें, कि जिसके कानों में जाएगी वो आएगा और उसकी खैर खाएगी। कोविड में अगर आप नोटिस करेंगे तो कोविड में जब थाली पिटवा रहे थे उस टाइम ये हुआ था कि अजान दीजिए, क्योंकि अजान से बलाई टलती है ना। जो धर्मों में लिखा है उसको पढ़ें आपको धर्म की नॉलेज है नहीं, आप ऐसे बात करने लगते। आप किसी को गलत मत कहिए, इस्लाम इतना खूबसूरत धर्म है, वो पहले कहता है किसी को गलत मत कहो, उसका जो है वो उससे मुबारक, जो मेरा वो मुझे मुबारक। आप किसी को इंटरफेयर नहीं कर सकते ना, कि किसी को ज़बरदस्ती आप करें कि नहीं ये करना ही करना है। अगर आप आ रहे हैं तो एक प्रोसेस होता है, एक हायरार्की होती है, उसको फॉलो करिए, उस चीज़ को दिखाइए आप, वो दिखाना नहीं है उन्हें। आज मॉर्निंग में भी आए थे, एकदम रूडली बात कर रहे थे, एक तो पहली चीज़, फिर जब लोगों ने बोलने लगे तो फिर वो चले गए। वीडियो बनाने से मना कर रहे हैं, वीडियो बनाने से भी मना कर रहे हैं। आप लोग रोका जा रहा है वीडियो बनाने? हाँ, वीडियो बनाने से भी मना कर रहे हैं। हम लोग के पास प्रूफ भी तो होना चाहिए, कोई कल आगे को कुछ हो तो वो भी मना कर रहे हैं। और ऊपर नीचे कर रहे हैं, इंस्पेक्टर साहब नहीं आए थे, जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो नहीं आए, वो बोले बस आ रहे हैं, वो नहीं आए। तो कोई दबाव बना रहा आप लोग के ऊपर? अब दबाव ही तो है ये, बार बार आना, चेक करना, फोटो खींचना, अजान के पहले अजान के बाद, क्या है ये? दबाव ही तो है। देखिए, मंदिर के नीचे मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने की लगातार कवायद आप देख रहे हैं जो चल रहा है। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं। अम्मा, क्या दिक्कतें हो रही हैं यहाँ पर? बहुत दिक्कत है, तनिक दिक्कत नहीं है, बहुत दिक्कत है। हम क्या क्या बताएं आपसे, जब देखो वो उतारो, हम तो उससे कहा कि लिखत दे दो, अपने बूते उतारो, और यहाँ के कोई ना उतारे। हाँ, और यह तो जितने मुसलमान हैं सबका जहर दे दो। भाई मोदी योगी के सरकार है, कुछ भी कर सकती है, तो हम कहाँ जाए, तो कहाँ जाए, यूँ पहले बताओ तुम लोग, जाए तो कहाँ जाए? अरे कोई नियम होता है, जब देखो खड़े हो, इका उतारो। हमें यार तुम ही ने एक दुनिया में आए हो कि कोई और आवा है, एक से आए हो चले ये, अब ये देखो कब जाए। अजान पढ़ने में भी दिक्कत करते हैं? हर चीज के दिक्कत, आज ये दिक्कत करा था, काल का यही मैया मंदिर रहा है, ये मस्जिद उठा के बहाओ, मंदिर निकालो, तो तुमसे सबसे न कहबे तो किससे कहबे भैया? अम्मा, कितने साल से यहाँ पर है? यहाँ 40 साल भे ये मस्जिद बने, और वैसे तो 50 साल है जे न्यू डाले। गरीबी हाल रहा, सब चंदा लगा बनावा गा है भैया, क्या करे, क्या करे भैया? मस्जिद से लोगों को परेशानी है? हाँ, मस्जिद से जते ये धर्म, कहूँ चौकी के आवत हैं, कहूँ थाने के आवत हैं, बताओ मुसलमान क्या करे, कहाँ चला जाए? कौन थाने चौकी से आ रहे हैं? सब यहीं के रहे हैं, थाने के चौकी के, कहूँ मुल्तान के थोड़ी आवत हैं। सच बात में यहाँ न्याय नहीं है, झूठ बोलो मक्कारी करो मन न्याय है, ये बताए थे भैया। अब तुम्हारे सबके हाथ में है, चाहे सन करो चाहे सफेद करो। अम्मा, आप भी यहीं पर रहती हो? हाँ भैया, हम यहीं पे रहते हैं। हमें अम्मा भैया तो काफी नाराज हैं, कह रहे हैं मस्जिद के नीचे मंदिर तक के ढूंढा जाने लगा। वो कह रही हैं भैया, सही कह रही हैं, बड़ी बूढ़ी हैं, आज एक ज़माने से रह रही हैं, और वो तो कहेंगे, और भैया देख रही हैं जो हम लोग के साथ में गलत हो रहा है, वो तो भैया कहा जाएगा। क्या पुलिस वाले वाकई में आते हैं? जी हाँ, आज सुबह भी आए थे भैया। क्या कह के गए हैं? वहाँ पे हम थे नहीं भैया, हम क्यों झूठ, बस ये अम्मा थी। हाँ। अम्मा, क्या कह के गए पुलिस वाले? यूँ कहीं की का उतारो, हम लोग कहा कि लिखत दो, लिखत दे जो, हम न उतर रहे, तुम जाओ उतारो। लिखित में कोई कागज नहीं दिखा? हाँ, तब भी तो भाग लिया, जब हम लोग लिखत मांगा और कहा कि मोहर लगा चाहिए हमका, कि कल कदम हम अपने आई पीढ़ी के यहाँ दिखा सके। तो दबाव बनाते हैं आप लोग पर? हाँ, ये दबाव कम बवा, बहुत बवा। मस्जिद हटाने का भी दबाव है? नहीं, अभी मस्जिद नहीं हटाएगा, अब जब कहा तुम कहो उतारो तो कल यहो कहियो कि मस्जिद फेंको, कहम कहा है भैया, ये गलत बात हो रही है। देखिए, ये एक लौती मस्जिद है यहाँ पर बालू अड्डे पर, और लोगों से हम बात कर रहे हैं। एक सवाल लेंगे आपसे, यहाँ पर कितनी संख्या में वो कितनी बार पुलिस आई है?
यहाँ कम से कम 4-5 दफ़ा पुलिस आ चुकी है और पहले बोला कि माइक से अजान नहीं होगी, फिर जब माइक बंद हो गया, लाउड स्पीकर बंद हो गया, फिर इन्होंने कहा कि ऐसा है लाउड स्पीकर भी उतारिए और लाउड स्पीकर आप लोग नहीं उतारेंगे तो ये जबरन उतारा जाएगा, ये बोला गया। पुलिस वाले बोल के गए, बहुत सख्ती से बोल के गए। पूरे यहाँ के लोग नाराज है और हम लोग भी नाराज है। ये बहुत गलत तरह से बोला गया है और बहुत सख्ती से। कितने संख्या में पुलिस आई थी? पुलिस कम से कम 2-4 रोज आती है, डेली सुबह ही आती है? हाँ, सुबह चेक करने अलग आते हैं, दिन में अलग आते हैं, रात वाले अलग आते हैं। कभी अंदर जाकर नमाज पढ़ते हुए रुकवाया भी गया? अंदर जाके रुकवाया नहीं गया, लेकिन कह रहे थे अगर आप लोग ये नहीं हटाएंगे लाउड स्पीकर तो अंदर जाएंगे भी और उतारेंगे भी। ये जबरन उतार देंगे? जबरन। आप लोग क्या चाहते हो अभी? हम लोग चाहते हैं आप लोग बात करिए, कौन है जो ऊपर से आदेश देता है? ये बोलते कि ऊपर से आदेश है, ये ऊपर है कौन? इनके ऊपर है कौन जो आदेश दे रहे हैं कि लाउड स्पीकर उतार दो जबरन? किसी को बताया तो होगा? किसी का नाम नहीं बताया, ना लिखित में कोई कॉपी है, ना कोई हॉट कॉपी है, बस खाली बोलते ऊपर से आदेश है। ये ऊपर है कौन? अधिकारी का। हम लोग जानना चाहते हैं ना ऊपर है कौन, हम लोग उससे जाके बात करें। किसी का नाम वाम आपने पढ़ा? किसी का भी नाम इन्होंने नहीं बताया है, लेकिन जो कांस्टेबल आते थे ये सुल्तानगंज चौकी के थे और हजरतगंज से भी आते थे। ये सुबह शाम अपना आते हैं ड्यूटी नेम प्लेट पे कोई नाम पढ़ा आप लोगों ने? नहीं, नाम हम नहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन ये बोलते कि चौकी इंचार्ज जो है मधुकर सिंह, उन्होंने भेजा है। ये चौकी इंचार्ज मधुकर सिंह ने भेजा है और साफ तौर से बता रहे हजरतगंज थाने से आते हैं लोग और साथ ही साथ ये भी बताया सुल्तानगंज चौकी से। हम इस समय बालू अड्डे पे हैं और बालू अड्डे पर ये इकलौती मस्जिद है। आप लगातार देख रहे हैं एक मुस्लिम समुदाय के ऊपर एक बड़ा दबाव कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। कई जगह पे आपने देखा कि मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने की कवायद लगातार जारी है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान आप सुनते हैं और साथ ही साथ आपने अभी कुछ ही समय पहले संभल की घटना भी देखी। एक मस्जिद को लेकर के ही एक तनावपूर्ण माहौल पूरे प्रदेश भर में रहा और अभी तक के व्याप्त है। हर बार सियासी रोटी तो सेक ली जाती है, लेकिन कार्रवाई किस दम तक होती है आप खुद जान रहे हैं। और यहाँ पर भी इसी तरीके की हरकत हो रही है। यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं वो लगातार सवाल पूछ रहे हैं आखिर ऊपर कौन बैठा है और कौन इस तरीके का दबाव बना रहा है यहाँ के स्थानीय लोगों पर मस्जिद पर नमाज पढ़ने से। अजान पर रोक लगाने की बातें हो रही, इस तरीके के आरोप लग रहे हैं और साथ ही साथ मस्जिद के ऊपर जो लाउड स्पीकर जो लगा हुआ है उसको भी हटाने की बातें हो रही हैं। आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं या कोई बड़ी साजिश है, कोई बड़ा कांड करवाना चाहते हैं लोग? सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क पे सारी अपडेट्स के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।